दोस्तों फरवरी 2021 के एग्जामिनेशन को लेकर एक बहुत बड़ा फेरबदल किया है इग्नू ने, और दूसरा है प्रमोशन को लेकर एक नोटिस जारी किया है। तो ये वीडियो आप सभी लोग कंप्लीट और सभी स्टूडेंट इस वीडियो को ध्यानपूर्वक और कंप्लीट जरूर देखें, ताकि आप सभी के माइंड में जितने भी सवाल हैं वो क्लियर हो जाएं और ये दो महत्वपूर्ण नोटिस आप सभी को क्लियर वे में समझ आ जाए। क्योंकि बहुत सारे बच्चों की ये गलती करते हैं कि वो पूरी वीडियो को देखते नहीं, उससे पहले कमेंट कर देते हैं, तो उनके साथ में ये इशू होता है कि वो महीनों भर पे परेशान रहते हैं कि क्वेश्चन था क्या और आंसर क्या है। तो इस वीडियो को सही प्रकार से पूरा जरूर देखें, उसके बाद में आप सभी के माइंड में कोई भी सवाल नहीं बचेंगे। और ये वीडियो आप सभी के फरवरी 2021 के एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण है, और दूसरी बात आप सभी के प्रमोशन को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। तो दोस्तों मेरा नाम है जैन सिंह, आप देख रहे हैं माइंड्स ऑफ टेक्नो। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं इस पूरे नोटिफिकेशन पर जो इग्नू ने आज रिलीज़ किए हैं। देखिए दो मुख्य अपडेट हैं आप सभी के लिए, जितने भी इग्नू के स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए ये दो मुख्य अपडेट हैं। पहली तो डेट शीट को लेकर है, जो कि ऑलरेडी मैंने मॉर्निंग सेशन में आप सभी के साथ में अपडेट शेयर कर दी थी, क्योंकि कुछ बदलाव देखने को मिले थे आपकी डेट शीट में। उसके साथ ही आपकी एक और मुख्य अपडेट है, यहाँ पर आपकी जो डेट शीट थी 1 फरवरी को रिलीज़ की गई थी, इससे पहले आपकी थी 1 जनवरी को रिलीज़ की गई थी। उन दोनों में ही प्रावधान हुए और उनमें चेंजेस होने के बाद में ये कंप्लीट अब फाइनल डेट शीट आप सभी के लिए रिलीज़ कर दी है। यहाँ पर मुख्य अपडेट वही है कि आप सभी के जो एग्ज़ाम होंगे इंस्ट्रक्शंस में ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूँ, और आप सभी को हॉल टिकट के साथ साथ एग्ज़ाम सेंटर में क्या क्या चीज़ें लेके जानी हैं जो कंपलसरी हैं आप सभी के लिए, उस पर ऑलरेडी मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना दिया, तो उसको देख लेना और उन चीज़ों को आप ध्यानपूर्वक जरूर से लेके जाएं एग्ज़ाम हॉल में, ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो ये इंस्ट्रक्शन से जिनको फॉलो करना है उसके बिहाफ पर ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो इस वीडियो में आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा इस बात को लेकर। एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन या फिर आपकी एग्ज़ाम की टाइप क्या रहने वाली है उस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो इस वीडियो को भी देख लेना, लिंक सबका मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। डेट शीट में बस मुख्य बदलाव हुए जो आज के मॉर्निंग सेशन में हमने बात की थी, आप सभी लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये नोटिस रिलीज़ किया था जिसमें कुछ एग्जामिनेशन की डेट्स को रीशेड्यूल किया गया, क्योंकि स्टूडेंट की डिमांड आ रही थी कि सर एक्चुअल में हमारे एग्ज़ाम कोलैप्स कर रहे हैं। जैसे कि हमने बताया था कि आप ईमेल करिए, और ईमेल का फॉर्मेट ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर पेस्ट कर दिया था, तो आप वहां से देख के कॉपी करके बस आपको अपनी डिटेल्स फिल करके ईमेल कर देना था अपनी आरसीज को और एग्जामिनेशन एसईडी डिपार्टमेंट को। ठीक है, अब बात करते हैं मुख्य अपडेट की ओर, जो कि है आपके प्रमोशन संदर्भ में, क्योंकि फरवरी 2021 के एग्जामिनेशन के संदर्भ में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। ये आपकी डेट शीट है, पीडीएफ में अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना, और आप लोगों को लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा ऑफिशियल साइट का, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब आते हैं मुख्य खबर की ओर, जो कि आपके प्रमोशन नोटिस को लेकर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है, इसको काफ़ी अच्छे से समझ लेना, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को प्रमोशन संदर्भ में ही होती है, सबसे ज़्यादा डाउट। इनफैक्ट अभी तक बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये डाउट है कि प्रमोट हुए हैं या नहीं, क्या करना होगा क्या नहीं करना होगा, कब क्या करना है, ये सारे डाउट हैं आप सभी के माइंड में। तो इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देख लें, ऑलरेडी मैं इस पर बात कर चुका हूँ। मैं आप सभी के साथ में आज का जो नोटिस है 5 फरवरी 2021 का, नोटिफिकेशन फॉर एग्जाम्प्टेड स्टूडेंट यानी कि प्रोमोटेड स्टूडेंट के लिए, जो कि आपका सबसे पहले 10 दिसंबर को रिलीज़ किया गया था, उसके संदर्भ में आज का ये नोटिस है जो आज इग्नू ने 5 फरवरी 2021 को रिलीज़ किया। आप यहाँ पे डेट भी देख पा रहे होंगे। ठीक है, इग्नू की ऑफिशियल साइट पर ये है, और सिग्नेचर भी आप देख पा रहे होंगे। बीबी नेगी सर के रजिस्ट्रार हैं एसईडी डिपार्टमेंट, स्टूडेंट एवोल्यूशन डिपार्टमेंट के। सो नोटिफिकेशन में मुख्य अपडेट दी गई हैं आपके प्रमोशन को लेकर, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए नोटिफिकेशन में बात क्या कही गई है, यहाँ पर कहा गया है जो 10 तारीख को आपका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था, इन कॉन्टिन्यूशन ऑफ दी नोटिफिकेशन डेटेड, क्योंकि उसके बिहाफ पर 2 नोटिस रिलीज़ किए गए। देखिए ये सेकंड नोटिस है, उसकी ही कड़ी में आपने देखा 17 तारीख को एक नोटिस रिलीज़ किया गया था। बेसिकली FAQ था, फैक्ट्स था वो, जिसमें आपके फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के आंसर दिए गए थे, क्राइटेरिया डिस्कस किया गया, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सारी बातें वहाँ पर प्रमोशन के संदर्भ में क्लियर कर दी थी इग्नू ने। उसके बाद में ये सेकेंड नोटिस है आप सभी के लिए कि आपके में अब बदलाव क्या होने वाले हैं प्रमोशन संदर्भ में, या फिर आपको करना क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का माइंड में यही सवाल था। मैंने भी इस बात पर
कई बार बोला है कि अगर इग्नू के पास में कैपेबिलिटी नहीं हो पा रही, उनके पास में वर्कलोड ज़्यादा हो रहा है, तो वो एक नोटिस रिलीज कर सकते हैं प्रमोशन संदर्भ में क्लियरिटी देने के लिए कि बच्चों को कि आप सभी के जो हमने वादा किया था लिंक जनरेट करने का वो हम नहीं कर पा रहे हैं कोई प्रॉब्लम्स के कारण, या फिर कुछ भी बात आप वहाँ पे क्लियर कट एक नोटिफिकेशन के जरिए ही बता देते तो बच्चे वहाँ से संतुष्ट हो जाते और अपने फरवरी 2021 के एग्जाम की तैयारी कर पाते या फिर अपने नेक्स्ट ईयर और सेमेस्टर की तैयारी करते। ये मेरी सिंपल सी रिक्वेस्ट थी। आप सभी लोगों ने देखा मैं ट्विटर पर ऑलरेडी ट्वीट किया है, कई बार किया है, ठीक है। तो इसी पर आज इग्नू ने एक नोटिस रिलीज किया जिसके संदर्भ में हम बात कर रहे हैं आज 5 फरवरी 2021 को। तो यहाँ पे दो मुख्य बातें कही गई हैं। तो यहाँ पे जो मुख्य बातें हैं प्रमोशन संदर्भ में जो 10 तारीख को नोटिस रिलीज हुआ उसी के संदर्भ में है। यहाँ पे कहा गया है, जैसा कि आप सभी लोग डिमांड कर रहे थे कि सर फाइनल ईयर के लिए भी कहिए कि फाइनल ईयर को प्रमोट करें, तो गाइस मुझे पता है यार फाइनल ईयर को यहाँ पे तवज्जो नहीं दिया जाएगा। उसके दो मुख्य कारण क्या हैं, एक यूजीसी और दूसरा सुप्रीम कोर्ट। तो दोनों ने ही क्लियर कर दिया कि फाइनल ईयर को तो आप विदाउट एग्जाम पास नहीं कर सकते, उनके लिए आप अल्टरनेट निकाल सकते हो, ऑनलाइन एग्जामिनेशन या फिर कोई और तरीका, लेकिन एग्जाम आपको कंडक्ट करना होगा, ठीक है। वो कटाक्ष भी आप देख सकते हैं, कोर्ट्स भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है, वो मैंने ऑलरेडी पहले शेयर किए हुए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं मुख्य अपडेट की ओर। तो यहाँ पे कहा गया है इस नोटिस में कि जो इंटरमीडिएट के जितने भी छात्र हैं, चाहे बैचलर डिग्री के हों या मास्टर डिग्री प्रोग्राम के, जो कि ये प्रीवियस नोटिस था 10 तारीख को जो रिलीज़ किया गया, उसके पॉइंट के मुताबिक जो पॉइंट नंबर 9 और पॉइंट नंबर 3 के अकॉर्डिंग कि भैया एक तो नोटिस में ये था कि आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, वो भी बात क्लियर थी। वो नोटिस भी मैं अभी आपको दिखा देता हूँ तो आपको वो भी बात क्लियर हो जाएगी कि आपके माइंड में वहाँ से भी एक सवाल नहीं बचेगा कि एक्चुअल में यहाँ भी कोई बात है या फिर बची हुई है, तो आप देख पाएंगे उसे भी कि क्लियरली आप सभी के साथ में शेयर कर दिया जाएगा। तो उसमें मुख्य बात तो वही कही गई थी। पहले पॉइंट में तो वहाँ पे मॉड्यूलेशन की बात कही गई थी, दूसरे और तीसरे पॉइंट में आपके दूसरे पॉइंट में कुछ एग्जेम्प्टेड स्टूडेंट हटा दिए गए थे, कुछ को एक्सेप्टेड कर दिया कि इन कोर्सेज़ को हम तवज्जो नहीं देंगे, प्रोफेशनल कोर्सेज़ हैं, ठीक है। तीसरे पॉइंट में आपके वही चॉइस को लेकर बात थी और 9th पॉइंट में भी आपकी संदर्भ में यही बात थी। इस नोटिस में है क्या खास, यहाँ पर एक क्लियर कट स्टेटमेंट जारी की है। तो एग्जेम्प्टेड स्टूडेंट यानी कि जो प्रमोट किए गए हैं स्पेशल कैटेगरी में आए हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी एक ईयर ऑलरेडी वेस्ट हो चुकी है। बहुत सारे बच्चों को ये सवाल था कि भैया इनको प्रमोट किया हमको क्यों नहीं। देखो उनकी ईयर वेस्ट करने के बाद में ये सब हुआ है। इनफैक्ट बहुत सारे बच्चे अभी भी मेरी बात से संतुष्ट होंगे कि उनको पता है कि यार उनके साथ में हुआ क्या है। देखो प्रॉब्लम्स आप सभी के साथ में हुई। इनफैक्ट अगर मैं कंपेयर करने बैठूं तो यार कहीं ना कहीं आप सभी के साथ में नाइंसाफ़ी हुई है। आप सोचिए कि बहुत सारे बच्चे अभी तक कन्फ्यूज़न में हैं। इनफैक्ट ड्यू या फिर अदर यूनिवर्सिटीज़ जो कि स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर और सेमेस्टर कंडक्ट करके बैठी हुई है। अब ऑनलाइन एग्जामिनेशन की बात चल रही है वहाँ पर कि फाइनल ईयर के मतलब कि आपके जो फर्स्ट ईयर में बच्चे प्रमोट होकर गए सेकेंड ईयर की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर तो बात क्लियर कट है। लेकिन यहाँ पर आपके लिए प्रॉब्लम्स हैं कि अभी तक क्लियर कट नहीं है। इनफैक्ट बहुत सारे बच्चों का बुक्स को लेकर इशू है या फिर कई सारे इश्यूज़ हैं। तो यहाँ पर सुधार होने की मैं बात करता हूँ। मैं किसी को भला या बुरा कहने का मेरा कोई तात्पर्य नहीं है। मैं चाहता हूँ कि सिस्टम बदले, मैं चाहता हूँ कि कुछ ना कुछ परिस्थितियाँ सही हों जिसके कारण आपकी पढ़ाई में और तरक्की हो। आप सभी लोग सही प्रकार से अपनी यूनिवर्सिटी को आखिरकार जो A++ UGC ने ग्रेडिंग दी है ना उनको NAAC ने जो ग्रेडिंग दी है उनको A++ की, वो असल मायने में आप दे पाएँ, कहें कि यार एक्चुअल में हमारी यूनिवर्सिटी वो है जो एक प्रकार से हक रखती है कि A++ ग्रेडिंग मिलनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे बात क्या है, we do not want to promote it as per the guidelines given in the said notification want to appear in the term and examination। ये मुख्य बात थी। सबने ये डिमांड उठाई थी कि भैया अगर जो बच्चा, क्योंकि यहाँ से इशू कहाँ से स्टार्ट हुआ, पहला था FAQ से कि वहाँ पर लिंक की बात की गई थी, वहाँ पर चॉइस की बात की गई थी कि आपको चॉइस दी जाएगी कि आप प्रमोट होना चाहते हैं प्रमोट हो सकते हैं, अदरवाइज फरवरी 2021 का एग्जाम में अपेयर कर सकते हैं। दोनों ही बात कही गई थी। तो फिर वहाँ पे हुआ क्या कि भैया यहाँ पे इन्होंने क्या किया, ना ही कोई लिंक जनरेट किया, और दूसरा जब हॉल टिकट जनरेट की, आप सभी ने देखा हॉल टिकट में क्या था, एक प्रकार से पूरी तरह अलग कर दिया। जो प्रोमोटेड स्टूडेंट थी उनकी तो हॉल टिकट जनरेट नहीं की। अब उनके सामने समस्या कि करें तो करें क्या, क्योंकि अगर आप
देना चाहते हैं एग्ज़ाम, तो आपके लिए तो हॉल टिकट है ही नहीं, तो आपके लिए समस्या हो गई। फिर वहाँ पे एक सॉल्यूशन इस नोटिस के जरिए क्या दिया गया है, जो ऑलरेडी हम शेयर कर चुके हैं आपके सामने, कि यहाँ पे बात कही गई है आप सभी को कि एक्चुअल में अब करना क्या होगा। देखो यहाँ पे कहा जा रहा है टू बी हेल्ड इन दी फरवरी एंड मार्च, जो कि आपके 8 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, और फिर आपकी मार्च तक 15 मार्च तक जो चलने वाले हैं एग्ज़ाम। तो आपको करना क्या होगा, आपको अपने रीजनल सेंटर, जो भी नियरेस्ट रीजनल सेंटर है, उनको अप्रोच करना होगा, ठीक है, कि आपको इंश्योरेंस देना पड़ेगा कि भैया हमारी हॉल टिकट जनरेट कर दीजिए, हम एग्ज़ाम देना चाहते हैं, ठीक है। आपको ये करना पड़ेगा, इसके लिए आपको खुद ही से मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी जो चॉइस है वो आपको अब सिद्ध करनी होगी और वहाँ पे डिमांड करनी होगी, ठीक है। तो वो चॉइस नहीं, एक प्रकार से अब आपकी डिमांड भी बन जाती है, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, अपनी नियरेस्ट रीजनल सेंटर से कांटेक्ट करना पड़ेगा, अप्रोच करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि सर हमें एग्ज़ाम देना है, आप हमारी हॉल टिकट जनरेट कीजिए, तब जाके आप एग्ज़ाम में अपेयर कर पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आगे बात कही गई है, इन केस ए स्टूडेंट हु हैज़ नॉट सबमिटेड एग्जामिनेशन फॉर्म सो फार, ये सबका प्रश्न था कि भैया अगर एग्ज़ाम फॉर्म सबमिट नहीं किया, जैसा कि इग्नू ने FAQ में जनरेट करते हुए कहा था कि अगर आपने एग्ज़ाम फॉर्म भी फिलअप नहीं किया तब भी आप प्रमोट होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हॉल टिकट में हमने नज़ारा देख लिया कि वहाँ पर क्लियर कट था कि जिन बच्चों के एग्ज़ाम जिस कोर्स के लिए भरा गया उसी में वो प्रमोट थे और किसी में कुछ भी शो नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे कहा गया है मे सबमिट नाउ टू द रीजनल सेंटर अलॉन्ग विद द प्रिस्क्राइब फीस, तो आप रीजनल सेंटर में ऑफलाइन भी सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। दोज हु हैव ऑलरेडी सबमिट एग्जाम फॉर्म अलॉन्ग विद द फीस नो नीड टू सबमिट अगेन, ठीक है, जिन्होंने पहले ही सबमिट कर दिया उनको दोबारा सबमिट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये बात ऑलरेडी हम शेयर कर चुके हैं। और जिन बच्चों ने जो प्रमोट है, जो एग्ज़ाम देना नहीं चाहते, जो प्रमोशन लेना चाहते हैं, फीस पे कर चुके हैं, तो उन्हीं की फीस एडजस्ट हो जाएगी, जो कि FAQ में ऑलरेडी मेंशन है, ठीक है। तो ये सारी बातें इस नोटिस में कही गई हैं कि आप सभी के जो एग्ज़ाम को लेकर बात थी, हॉल टिकट को लेकर, तो यहाँ पे इग्नू ने कहा है कि आपको रीजनल सेंटर को अप्रोच करना पड़ेगा कि आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, और कुछ इस नोटिस में ज़्यादा खास बातें नहीं हैं। ये सारी बातें आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आप एग्ज़ाम के लिए मन बना रहे हैं तो आप लोग को अपने रीजनल सेंटर से या फिर जो नियरेस्ट है उससे कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, उनको अप्रोच करना पड़ेगा कि सर हम एग्ज़ाम देना चाहते हैं, हमारी हॉल टिकट रिलीज़ की जाए। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मुझे लगता है आप सभी के कई सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। कोई क्वेरी बचती है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और रही बात, कुछ बच्चों का एक सवाल आ रहा था, कोलकाता रीजनल सेंटर्स के बच्चे या कोलकाता रीजन के बच्चे, उनका सवाल ये था कि सर वहाँ पर गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बोल दिया कि कोई भी ऑफलाइन एग्जामिनेशन वगैरह नहीं होंगे, ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट किया है, तो इग्नू में क्या प्रावधान होंगे, क्या चेंजेस होंगे। तो गाइस ऐसा कुछ नहीं किया इग्नू ने, वही घिसे पिटे पुराने तवज्जो लेके चले आ रहे हैं कि ऑफलाइन तो ऑफलाइन, कोई ऑनलाइन एग्जामिनेशन की अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है, और ना ही इनका अभी कोई मन या विचार है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट हो। मेरे ख्याल से इस पर अब सोचने की बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं भविष्य में और परिस्थितियां अलग हो सकती हैं, क्योंकि हमें नहीं पता यार कैसी घटनाएं कब हों, और हमें थोड़ा टेक्नोलॉजी की एडवांस रहना पड़ेगा। यूनिवर्सिटीज़ को भी अब सोचना पड़ेगा कि अगर कोई विषम परिस्थिति आती है तो उसका पूरा भार हम स्टूडेंट के कंधों पर नहीं छोड़ सकते, हमें भी कुछ ना कुछ अपना योगदान देना पड़ेगा, और कुछ नए तरीके, कुछ अल्टरनेटिव निकालने पड़ेंगे जिसके थ्रू एग्जामिनेशन कंडक्ट हो पाए। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे लगता है मैंने अपने विचार भी सहमत कर दिए और शेयर कर दिया आप सभी के साथ में, और आप सभी के प्रश्नों की भी उत्तर दे दिया, और आप सभी के नोटिस का भी आंसर दे दिया। मुझे लगता है कि अब आपके माइंड में कोई भी सवाल नहीं बचेगा। कोई क्वेरी बचती है तो आप लोग मुझे इंस्टा पर DM कर सकते हैं, और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोग इस वीडियो को इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, यहाँ पर आपको इग्नू संदर्भ में इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय दोस्तों।